नमस्कार साथियों, आज हम इस न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम शुरुआत में पहला मेरा वीडियो है उसको मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट मेरा वीडियो है इंडिया और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। अभी आपने देखा कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तो जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या समस्याएं हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका समाधान क्या है, ये सब मैं इसमें डिस्कस करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया नेपाल बॉर्डर कैसे कैसे सटा है किस किस स्टेट से। ये देखिए, उत्तराखंड एक स्टेट, ये उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, सिक्किम 4, वेस्ट बंगाल 5, यानी इंडिया के 5 स्टेट से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल। ये देख सकते हैं ये नक्शा अगला। और फिर ये देखिए, अभी हालिया में न्यूज़ था द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, नेपाल रेडी फॉर डिप्लोमेट डायलॉग विथ इंडिया टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट सेज फॉरेन मिनिस्टर खैनल ने कहा वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कि नेपाल जल्द ही इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट का मैटर सॉल्व करना चाहता है। देखिए 2 जुलाई की न्यूज़ है, हालांकि मुझे देर हो गई इसीलिए मैं इसको बनाने में, मुझे फर्स्ट टाइम है मेरे वीडियो, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। कोई ना। फिर आगे देखिए, भारत नेपाल सीमा विवाद सुलझाने को तैयार, बालिन शाह विदेश मंत्री ने संसद में दिया बयान। मतलब विदेश मंत्री ने संसद में बयान दिया, बालिन शाह वहाँ के संसद भवन में, और ये मैटर सॉल्व करने के लिए। देखिए, नेशनल असेंबली संसद में सांसदों को प्रश्नों के उत्तर में खनाल ने कहा, मई में संसद में दिए प्रधानमंत्री बालन शाह के भाषण में सीमा मामले पर कई गई विदेश मंत्री ने देश को जानकारी दी है, बातचीत से सुलझेगा मामला। इन्होंने कहा कि ये मामला बातचीत से सुलझेगा, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, इसमें ये दिया, नेपाल के मामले प्रधानमंत्री शाह ने शाह के इस बयान से विवाद पैदा हो गया था और भारत नेपाल के रिश्ते में तल्खी पैदा हो गई थी। नेपाल के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री शाह के बयान की निंदा की, यानी प्रधानमंत्री शाह वहाँ के नेपाल के, उन्होंने कहा कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व चाइना करेगा, मतलब उसको मध्यस्थता बनाएगा चाइना। लेकिन इंडिया वाले ने भी उसे नकारा और वहाँ के संसद है, असेंबली है, वो भी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा हम ही लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए विवाद क्या है, लिम्पिया लेक, ये देखिए यहाँ दिखाया गया बॉर्डर, ये बॉर्डर है। ये इंडिया कहता है कि इंडिया कहता है ये इधर से लेके ये वाला हिस्सा कहता है इधर से यहाँ तक हमारा है, लेकिन ये नेपाल कहता है यहाँ से लेके इधर वाला ये मेरा है। और ये मुद्दा, ये लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, यही सब मुद्दा है। और देखिए विवाद क्यों हुआ, अब इसमें देखेंगे हम लोग विवाद के सीमा विवाद। भारत और नेपाल के बीच 17 से 51 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर दोनों देशों का अलग अलग दावा है। कुछ क्षेत्र हैं, जैसे वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, काला पानी, लिपुलेख पास, लिम्पियाधुरा, ये सब वो क्षेत्र हैं जिनमें अब अपने देशों का अलग अलग दावा है। खुली सीमा, दोनों देशों के नागरिक बिना वीज़ा पासपोर्ट एक दूसरे में आ जा सकते हैं। ऐतिहासिक कारण, सीमा निर्धारण के आधार पर ट्रीटी अब सुगौली हुई थी, जिससे अलग अलग विवाद का कारण बनी हुई थी और समय समय पर तनाव बने रहे। नए नक्शे, सड़क निर्माण, राजनीतिक बयानों के कारण यह मुद्दा समय समय पर चर्चा में आता है। अब देखिए विवाद क्यों हुआ, नदी के अलग व्याख्या, जो काली रिवर है उसकी अलग अलग व्याख्या लोगों ने किया, दोनों लोगों ने, इसलिए विवाद बढ़ा। ऐतिहासिक दस्तावेज की अलग व्याख्या हुई, 1816 की जो संधि हुई थी उसकी दस्तावेज की अलग अलग व्याख्या हुई, इसलिए विवाद बढ़ा। फिर रणनीतिक महत्व, लिपुलेख पास स्थान जो चाइना तिब्बत के निकट होने के कारण भी विवाद बढ़ा। बुनियादी ढांचा, सड़क, सीमा जुड़े विकास कार्यों के आपत्ति, विवाद बढ़ा, इससे विवाद बढ़ा। घरेलू राजनीति, इससे विवाद बढ़ा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, राजनीतिक तनाव, एक दूसरे दोनों देशों के संबंधों में समय समय पर तनाव बढ़ सकता है, इससे इसका इम्पैक्ट यही हो सकता है। सीमा क्षेत्र
के लोगों पर असर पड़ सकता है। स्थानीय लोग, व्यापार, आवाजाही, आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर सुरक्षा चुनौतियाँ में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, आर्थिक प्रभाव में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिर क्षेत्रीय सहयोग में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये देखिए, फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अंततः इसका सॉल्यूशन क्या होगा? द्विपक्षीय वार्ता से नियमित एवं शांतिपूर्ण बातचीत जारी रहे, तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। संयुक्त सीमा सर्वेक्षण, आधुनिक तकनीकी और साझा विशेषज्ञों की मदद से सीमा का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाए, जिससे इसका रिजॉल्व हो सकता है ये मैटर। और ऐतिहासिक दस्तावेज की समीक्षा की जाए, पुराने नक्शे और संधियों की संयुक्त अध्ययन किया जाए, सीमा प्रबंधन मजबूत करनी चाहिए, और विश्वास निर्माण, संस्कृति, आर्थिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाकर आपसी भरोसा किया जाए, तभी इसका समाधान निकल सकता है। अब देखिए, यदि सीमा बिना प्रभावी निगरानी के छोड़ दी जाए तो भारत के संभावित नुकसान। अगर सीमा वैसे ही छोड़ दिया जाए नेपाल वालों के लिए, तो भारत का इसमें नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, भारत का क्या क्या नुकसान हो सकता है। सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं, अपराधी और वांछित लोग सीमा का दुरुपयोग कर सकते हैं, तस्करी में वृद्धि हो सकती है, अवैध सामान, नकली मुद्रा, जैसे आपने कई सारी मूवीज़ में देखे होंगे। अब देखिए, धुरंधर 2 मूवी में भी नकली मुद्रे के बारे में नकली मुद्रा के बारे में बताया गया था। गैरकानूनी व्यापार बढ़ सकता है, अवैध व्यापार से आर्थिक नुकसान हो सकता है, सीमा प्रबंधन कठिन होगा, राजनयिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी बढ़ सकती हैं। अब देखिए, अगर नहीं, अब देखिए इसका एक एग्जांपल है, अभी हालिया में जो युद्ध चल रहे थे मिडिल ईस्ट में, उसमें थोड़ा सा शांति का माहौल आया है, और उसकी वजह पेट्रोल और डीजल का दाम घट गया। जैसे नेपाल ने उसकी वजह से देखिए क्या हो गया, नेपाल में पेट्रोल डीजल के दाम घटे, सीमावर्ती बिहार के लोगों की बड़ी दिलचस्पी। आप देख सकते हैं, बिहार के लोगों को दिलचस्पी बढ़ रही है। भाई, अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो क्या होगा, अब आप सोचिए। सो इतना ही था आज के इस लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।